हेलो एवरीवन। आज आप लोग का जेईई मेंस का पेपर हुआ है शिफ्ट 1 का। शिफ्ट 1 पेपर में जितना भी क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आया हुआ है उसको मैं सॉल्व करवा दे रहा हूँ। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके सोल्यूशन को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन है सब नीट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके सोल्यूशन को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ये आपका नाइट्रोबेंजीन है। इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है पहले Br2Fe के साथ। ठीक है, और सेकंड स्टेप में क्या है, SnHCl है, और थर्ड स्टेप में क्या है, NaNO2HCl है, और फोर्थ स्टेप में क्या है, एथेनॉल है। पूछ रहा है क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जेईई मेंस का क्वेश्चन नीट एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बहुत सारा करवा चुका हूँ। तो आइए इसके सोल्यूशन को देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होगा, नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन करवाया जाएगा Br2Fe के साथ। तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल क्या आएगा, Br+ आएगा। ठीक है, अब Br+ उसी पोजीशन पर अटैक करेगा जिस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। आपको पता है NO2 क्या होता है, ये तो डीएक्टिवेटिंग नेचर का होता है। ठीक है, ये तो डीएक्टिवेटिंग नेचर का होता है, ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पे कम कर देगा, आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा। तो कहाँ पे जाके अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पे। ठीक है, ये क्या होता है, ये डीएक्टिवेटिंग नेचर के होते हैं और क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग नेचर के होते हैं। जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा इसके मेटा पोजीशन पर अटैक कर जाएगा, बिल्कुल इस तरीके से। अब इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है SnHCl के साथ। अब क्या होगा, ये क्या करेगा, NO2 को कन्वर्ट कर देगा NH2 पार्ट में। ठीक है, NO2 को कन्वर्ट कर देगा NH2 पार्ट में। ठीक है, इसकी रिडक्शन में टोटल 6 हाइड्रोजन लगता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बांड होता है, उस कोऑर्डिनेट बांड को ब्रेक करेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन को देंगे तो हाइड्रोजन, तो वहां से क्या होगा, H2O ग्रुप में निकल जाएगा। ठीक है, यानी आपको करना क्या है, जितना भी ऑक्सीजन है उसको आपको वाटर के रूप में हटाना है। ठीक है, जब भी आप इसका रिडक्शन करेंगे, ठीक है, मैं ऐसा कई क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ। NO2 को रिडक्शन में जब भी NO2 NH2 में कन्वर्ट होता है तो 6 हाइड्रोजन लगता है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, ये क्या करेगा, NO2 को कन्वर्ट कर देगा NH2 पार्ट में। अब इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है NaNO2HCl के साथ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाईअज़ोटाइजेशन रिएक्शन, NH2 कन्वर्ट हो जाएगा N2+Cl- में। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है एथेनॉल के साथ। आपको पता है एथेनॉल क्या होता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो क्या करेगा, इतने पार्ट को यहाँ से N2+Cl- को यहाँ से हटा देगा, यहाँ पे लगा देगा एक हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, और ये पार्ट ना, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CHO पार्ट में। ठीक है, ये सभी रिएक्शन एनसीईआरटी की ही हैं। ये सभी रिएक्शन आपने एनसीईआरटी में देखी होंगी जब आपको पढ़ाया गया होगा कोचिंग वगैरह में। ठीक है, या तो हमसे जो मैं क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किया हूँ तो ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत सारा करवा दिया हूँ। तो ये क्वेश्चन देखिए मेरे ही कराए हुए आए हुए हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारा करवाया है। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या आया था, टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विथ फेलिंग सोल्यूशन। आपसे क्या पूछा है, कह रहा है कितना कंपाउंड पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट देगा, कितना कंपाउंड, टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड। ठीक है, क्या क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विथ फेलिंग सोल्यूशन। ठीक है, देखिए फेलिंग सोल्यूशन क्या होता है, जितने भी एलिफेटिक एल्डिहाइड होते हैं वो सब फेलिंग टेस्ट देते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट नहीं देते हैं। ठीक है, एक बात और आपने पढ़ा होगा, कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज होता है, फ्रैक्टोज होता है, ठीक है, मैनोज होता है, ये सभी के सभी क्या होते हैं, ये सभी के सभी फेलिंग टेस्ट देते हैं। ठीक है, इसलिए देखिए ये तो एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं है, देखिए ये तो एलिफेटिक एल्डिहाइड है, ये तो आपको देगा, ये तो याद रखेंगे एलिफेटिक जो होता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड ही फिलिंग टेस्ट देते हैं, एरोमेटिक नहीं देते, एरोमेटिक एल्डिहाइड फिलिंग टेस्ट नहीं देते हैं। ठीक है, ये तो आपका एलिफेटिक है, ठीक है, ये तो देगा, ये तो आपका एरोमेटिक है, ये तो नहीं देगा, ये तो कीटोन तो देते ही नहीं, ये तो कीटोन है, ये तो देता ही, ये तो देगा ही नहीं। लेकिन ये आपका फ्रैक्टोज है, ये क्या है, ये फ्रैक्टोज है, फ्रैक्टोज आपका देगा, ये फोर्थ ऑप्शन था। ठीक है, ये फ्रैक्टोज है, फ्रैक्टोज आपका देगा। तो कितने कंपाउंड देंगे टोटल, एक, और ये वाला देगा और ये वाला देगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट वाइज है। ठीक है, 2 स्टेटमेंट है, पूछा है कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्या है, मैं आपको पढ़ दे रहा हूँ। ठीक है, स्टेटमेंट 1 CH3O CH2Cl है, CH3O, ठीक है, CH3O CH2Cl है, CH3O CH2Cl विल शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, देखिए ये जो पहला स्टेटमेंट है ये कह रहा है कि ये SN1 मैकेनिज्म देगा, SN1 मैकेनिज्म देगा। देखिए कैसे,
जब आप यहाँ से Cl हटाएंगे, यहाँ बनाएंगे प्लस, ठीक है। ये ऑक्सीजन इसके पास क्या है, लोन पेयर है, ठीक है। ये अपने लोन पेयर को थ्रू इसको स्टेबलाइज कर देगा, इस प्लस चार्ज को, प्लस एम को थ्रू, मतलब यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगा। क्या होगा, बैक बॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ पे प्लस चार्ज स्टेबल है, Cl हटाएंगे प्लस चार्ज बनाएंगे तो ये प्लस चार्ज बैक बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबल है, इसलिए ये बढ़िया से SN1 मैग्नीशियम देगा। हालांकि ये SN2 भी दे देगा, ये SN2 भी देगा, लेकिन फिलहाल वहाँ पे ऐसा कुछ पूछा नहीं है। आपको जो पूछा उसके बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पे ये SN1 रिएक्शन बढ़िया से देगा, यानी पहला वाला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। दूसरा क्या है, CH3C, यहाँ से देखिए ऐसा कंपाउंड है, विल अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया SN2 मैग्नीशियम इजी। ये आपका SN2 मैग्नीशियम नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है, क्या है, बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये आपका ये SN2 मैग्नीशियम SN2 रिएक्शन नहीं देगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, दूसरा क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है। पहला क्या है, क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। रीजन आपको आया होगा समझ में, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन विटामिन सी। आपको पता होगा स्कॉर्बिक एसिड, ये तो पता ही होगा, यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ऐसा भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला क्या है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिस ब्यूटीन इज ग्रेटर देन ट्रांस 2 ब्यूटीन। कह रहा है मेल्टिंग पॉइंट जो होता है सिस ब्यूटीन का ज़्यादा होता है ट्रांस 2 ब्यूटीन से। नहीं, ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज़्यादा होता है सिस से। मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस 2 ब्यूटीन का ज़्यादा होता है सिस 2 ब्यूटीन से, ठीक है। और स्टेबिलिटी का भी यही ऑर्डर होता है, और क्रिस्टल लैटिस एनर्जी का भी यही ऑर्डर होता है। तो आप याद रखेंगे, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो स्टेबिलिटी होता है, जो क्रिस्टल लैटिस एनर्जी होता है, ये ट्रांस का ज़्यादा होता है सिस से, ठीक है। इसलिए पहला क्या हो जाएगा, पहला इनकरेक्ट हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा आपका। दूसरा कह रहा है 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन कैन हैव 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन कैन हैव 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो सिमिलर ग्रुप एक ही साइड में आ जाएंगे, क्या हो जाएगा, एक ही साइड में आ जाएगा। इसलिए ये वाला, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्या होगा, ये भी आपका आंसर होगा 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, ठीक है। देखिए यही आपका है 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, 1 2 3 4, देखिए, ठीक है। ये एक रिस्ट्रिक्टेड साइड है, ये एक रिस्ट्रिक्शन साइड है, ये एक रिस्ट्रिक्शन साइड है, ठीक है। इस साइड से तो देगा, लेकिन इस साइड से नहीं देगा, क्योंकि C3 क्या हो गया, सेम हो गया, दोनों अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा, पहला दूसरा होगा। डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस 2 ब्यूटीन इज ग्रेटर देन ट्रांस 2 ब्यूटीन। डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस 2 ब्यूटीन इज ग्रेटर देन ट्रांस 2 ब्यूटीन। इसको भी देख लेते हैं, याद रखेंगे, सिस 2 ब्यूटीन का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो ट्रांस से ज़्यादा होता है। देखिए ऐसा क्यों, देखिए ये आपका है सिस 2 ब्यूटीन, ये आपका है ट्रांस 2 ब्यूटीन। यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा, आपको पता है लेस ईएन से मोर ईएन होता है। यहाँ पे sp3, यहाँ पे sp2 है, ठीक है। ये लेस ईएन है, ये मोर ईएन है, क्या होगा, डायरेक्शन इधर होगा, इसका डायरेक्शन इधर होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ट्रांस वाले ज़्यादा होता है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, लेस ईएन से मोर ईएन, दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसलिए इसका जो डाइपोल मोमेंट आता है वो 0 आ जाता है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस 2 ब्यूटीन इज ग्रेटर देन ट्रांस वाले से। तो ये भी क्या है, ये वाला सही है। इन ट्रांस आइसोमर आइडेंटिकल ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन, कह रहा है जो ट्रांस आइसोमर होते हैं, जो उसमें कह रहा है इन ट्रांस आइसोमर आइडेंटिकल ग्रुप आर अपोजिट डायरेक्शन, सही तो कह रहा है। यहाँ पे देखिए ट्रांस वाले में क्या होता है, जो सिमिलर ग्रुप होते हैं, जो सेम ग्रुप होते हैं, वो दोनों क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। ये सही तो कह रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा और दूसरा वाला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसको देखते हैं, यहाँ पे देखिए, इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है पहले SnHCl के साथ, NaNO2 के साथ, CuCl के साथ, ठीक है, CuHCl के साथ, फिर सोडियम ट्राइथर के साथ। पूछ रहा है ए का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, जो ए बनेगा उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। आइए पता करते हैं। सबसे पहले इसको रिएक्शन आपको ये बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही पता चलेगा। देखिए क्या होगा, सबसे पहले नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन करवाया जा रहा है SnHCl के साथ, क्या करेगा, NO2 को कन्वर्ट कर देगा NH2 पार्ट में, ठीक है। इसके रिडक्शन में टोटल 6 हाइड्रोजन लगते हैं। अब क्या होगा, इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है NaNO2HCl के साथ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, NH2 पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा किस में, N2+Cl माइनस में, ठीक है। अब इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है CuHCl के साथ, मतलब यहाँ पे गटरमैन रिएक्शन हो रहा है CuHCl के साथ,
ठीक है। नहीं, यहाँ पे सैंडमेयर रिएक्शन हो रहा है, सैंडमेयर रिएक्शन। सीयू, देखिए यहाँ पे CuCl है, ठीक है, CuCl है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे CuCl है, यहाँ पे HCl है, CuCl HCl। ठीक है, क्या होगा, यहाँ से ये वाली चीज़ हट जाएगी, यहाँ पे लग जाएगा Cl। अब इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है सोडियम ट्राइथर के साथ, फिटिक रिएक्शन है। क्या होगा, Cl हटाना है, रेडिकल बनाना है, इसी का मिरर इमेज बना के चिपका देना है। देखिए ऐसे Cl हटाएंगे, रेडिकल बनाएंगे, फिर एक और आएगा, ठीक है, Cl हटाएंगे, रेडिकल बनाएगा, ठीक है, इस रेडिकल को इसके साथ चिपका देंगे तो हो जाएगा बाइफिनाइल कंपाउंड हो जाएगा। ये आपका ए है। इसी का आपका पूछा है मॉलिक्यूलर वेट पूछा है आपको। बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट याद है, बेंजीन कितना होता है, उसका 78 होता है। कितना होता है, 78 होता है। यानी यहाँ पे क्या किया गया है, एक हाइड्रोजन को हटाया गया है, ठीक है, इसको लगा दिया गया है, टोटल कितना हो जाएगा, तब 77 हो जाएगा, ठीक है। इसी का डबल कर दीजिए 77 का, कौन क्या हो जाएगा, 154 हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये वाला देख लीजिए, देखिए कैलकुलेट नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, ये भी आया था, कैलकुलेट नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। आप देखिए इसका आपको बताना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स बताना है। देखिए यहाँ पे एक स्टीरियो सेंटर ये है और एक स्टीरियो सेंटर ये है, ये ठीक है। ये आपका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा क्योंकि यहाँ पे कार्यल सेंटर है। ये आपका ज्योमेट्रिकल शो करेगा क्योंकि एक रिस्ट्रिक्शन साइड ये है, एक रिस्ट्रिक्शन साइड ये है, ठीक है। ये आपका GI शो करेगा, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। फार्मूला क्या होता है, 2n होता है, तो n की वैल्यू कितना होगा, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, ठीक है। स्टीरियो सेंटर हो गया, स्टीरियो सेंटर, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, क्या होगा, 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे एक क्वेश्चन इसका आया था, IPSC का आया था, एक क्वेश्चन IPSC का था, ऐसा था, ठीक है। देखिए इसमें नंबरिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग यहाँ से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये स्टार है, यहाँ पे ये है, इसकी प्रियोरिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। अब कर लीजिए IPSC, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 मिथॉक्सी कार्बोनाइल हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2 मिथाइल पेंट 3 इन 1 ओइक एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ था, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन जितना मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ, जो मुझे हमेशा उससे फॉलो करते आए हैं, मेरा सारा वीडियो देखते आए हैं, प्रैक्टिस सेशन देखते आए हैं, ठीक है, उनको पता चल रहा होगा कि सारा क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पहले ही करवा रखा है, सबसे पहले ही करवा रखा है, ठीक है। सभी हर टाइप के क्वेश्चन को, मैंने किसी भी टाइप क्वेश्चन छोड़ा नहीं है, ठीक है। इसलिए यकीन मानिए जो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ वही क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में भी दिखेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक।